जय विश्वनाथ। हर हर महादेव। महादेव ज्योतिष परामर्श केंद्र, काशी, वाराणसी से आज हम जानेंगे कुंभ के बारे में, जो इस वर्ष पूर्ण कुंभ अर्थात महाकुंभ माघ मेला लग रहा है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका स्नान कैसे है, किस किस दिन इसका पूर्ण स्नान है और स्नान करने से किस फल की प्राप्ति होती है। गंगा जी का महत्व इतना बताया गया है कि गंगा गंगेति जो प्रियात योजना नाम शतैलपि। माँ गंगा पतित पावनी है और इनका 100 योजन दूर होकर के भी यदि व्यक्ति केवल गंगा गंगा नाम भी स्मरण करता है, उससे भी पवित्र हो जाता है। और दरस परस मज्जन अरूपान, दर्शन करने से भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है। पान करने से भी यदि व्यक्ति गंगा जल को लेकर के आचमन कर ले, उससे भी पवित्र हो जाता है। स्नान करने से भी और मार्जन करने से भी, शरीर पर जल को छिड़क लेने से भी पवित्र हो जाता है। और उसमें भी पुण्य फले महाकुंभ चले, सनातन गर्व महाकुंभ पर्व। इस साल जो लग रहा है वह महाकुंभ है, सामान्य नहीं है। वैसे तो कुंभ जो है वह समुद्र मंथन से कुंभ 4 प्रकार के बताए गए हैं: पूर्ण कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला, महाकुंभ मेला और माघ मेला। पूर्ण कुंभ मेला जो होता है हर 12 वर्ष में 4 स्थानों पर लगता है: हरिद्वार में, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित जो होता है वह पूर्ण कुंभ मेला के रूप में जाना जाता है, उसे पूर्ण कुंभ कहते हैं। तथा अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में हरिद्वार और प्रयाग में लगता है। 6 वर्षों में यह मेला एक बार लगता है, एक बार प्रयाग में और एक बार हरिद्वार में। और महाकुंभ मेला जो होता है वह 12 पूर्ण कुंभ मेला लगने के पश्चात अर्थात 144 वर्ष पूर्ण होने के बाद जो है वह महाकुंभ मेला लगता है। तथा माघ मेला हर वर्ष जो है प्रयागराज में पौष पूर्णिमा से लेकर के माघी पूर्णिमा तक आयोजित किया जाता है, इसे माघ मेला कहा जाता है। लेकिन इस वर्ष लगने वाला जो 2025 में जो लग रहा है वह महाकुंभ मेला है। अर्थात एक व्यक्ति के जीवन में बड़ी मुश्किल से यह प्राप्त होता है। हम सभी सनातन धर्मावलंबी, सनातन प्रेमी, भगवत भक्त बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें यह अवसर माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, पतित पावनी माँ गंगा ने यह सुअवसर हमें प्रदान किया है अमृत स्नान करने का, जो कि महाकुंभ इस वर्ष 144 वर्ष के बाद लग रहा है। अवश्य ही इसमें स्नान करना चाहिए। और इसके लिए बताया गया है, इसमें स्नान करने के लिए बताया गया है कि एक दिन सहस्रे कार्तिके स्नानम माघे स्नान शतानि च वैशाखे नर्मदा स्नानम कुंभ स्नानेन तत्फलम। कहा गया कि हजारों बार, यदि हजारों वर्ष में एक बार ही कार्तिक स्नान आता है, अर्थात हजारों वर्ष यदि हम कार्तिक मास में गंगा स्नान करते हैं, सरजू स्नान करते हैं, नर्मदा स्नान करते हैं, तो जो फल प्राप्त होता है, इसके साथ साथ सैकड़ों बार माघ मेला में, माघ मास में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है और वैशाख में नर्मदा जी का स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह केवल मात्र एक बार महाकुंभ में स्नान करने से फल की प्राप्ति होती है। इतना बड़ा इसका महत्व है। और इससे हमारे जो है मन के साथ साथ जो है हमारे जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के समस्त पाप निवृत्त हो जाते हैं, समस्त पाप जो हैं वह समाप्त हो जाते हैं। यह ईश्वर की महत कृपा है कि हमें यह स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप सभी अवश्य ही इस वर्ष तीर्थराज प्रयाग में
तीर्थों का राजा कहा गया है प्रयागराज को। यहाँ पर आकर के और स्नान करें। स्नान की जो मुख्य जो स्नान होगा, वैसे तो पूरे 2 महीने तक यह चलेगा, लेकिन उसमें भी जो मुख्य 6 तिथियां हैं जिसे शाही स्नान के नाम से जाना जाता है, वह 6 तिथियां निम्न प्रकार से हैं। जैसे पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को पड़ रही है। इस दिन स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 तथा मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 तथा वसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 एवं माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 तथा महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को यह अंतिम शाही स्नान जो होगा वह 26 फरवरी 2025 को होगा। और यह 6 स्नान जो हैं वह बेहद लाभकारी हैं। इसमें त्रिवेणी संगम में स्नान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। और स्नान के साथ साथ यहाँ समस्त द्रव्यों का दान करना होता है। वस्त्र, तिल, चावल, जो भी सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकें अवश्य ही करें और पुण्य के भागी बने। फिर यह अवसर आपके जीवन में कदापि प्राप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि 144 वर्ष के पश्चात यह अवसर प्राप्त होता है। महाकुंभ प्राप्त हो रहा है और केवल यह स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप जो हैं वह समाप्त हो जाते हैं। और यह अन्य स्नानों की अपेक्षा ज्यादा पुण्यकारी माना जाता है। तो अवश्य ही आप सभी आकर के इस वर्ष महाकुंभ में स्नान करें और पुण्य के भागी बने। इस वर्ष आकर के स्नान करें और अपने इस मनुष्य तन को कृतार्थ करें और धन धान्य करें अपने इस मनुष्य जीवन को। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।